धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय महिषासुर उपाख्यान भाग 2। श्री मार्कंडेय महर्षि जी बताते हैं कि श्री भगवान ने बेताल और भैरव को बताया कि जब राम और रावण से जो युद्ध हुआ था वह देखकर भय देने वाला हुआ था। तृतीया से लंका से पूर्वोत्तर दिशा में स्थित स्वाति नक्षत्र से युक्त में सुरों का बल बहुत अधिक भयभीत हो गया था। श्री देवेंद्र ने हरि के वचन से शांति के लिए वारण किया था। इसके अनंतर श्रवण नक्षत्र से संयुक्त दशमी में शुभ चंडिका को विदा करके हरि ने शांति स्थापित करने के लिए बल का निराजन अर्थात आरती किया था। जिसके बल का निराजन किया था वह इंद्रदेव वहां पर श्री राम रावण को स्थापित करके देवों सहित अपने स्वर्गलोक को चले गए थे। पहले कल्प में यह इतिवृत्ति है जो कि स्वयंभुव मनवंतर में था। उस समय में 10 भुजाओं वाली देवी देवों के हित का संपादन करने के लिए प्रादुर्भूत हुई थी। त्रेता युग के आदि काल में हित का संपादन करने के लिए प्रादुर्भूत हुई थी। त्रेता युग के आदि काल में मनुष्यों के जगतों की जनता के हित की कामना से पहले काल में जो हुआ था वैसा ही प्रत्येक कल्प में हुआ था। देवी स्वयं दैत्यों के विनाश करने के लिए प्रवृत्त होती हैं। प्रत्येक काल में श्री राम होते हैं और राक्षस राज रावण भी हुआ करता है। उसी प्रकार युद्ध होता है और उसी भांति देवों का संगम भी होता है। इस प्रकार से सहस्त्रों ही श्री राम के अवतार हुआ करते हैं और रावण के भी सहस्त्रों की संख्या में अवतार होते हैं। प्राणी भी जो होने वाले हैं वे होते हैं और वैसे ही देवी भी प्रवृत्त हुआ करती है। सभी सुरगण उन देवी का पूजन किया करते हैं तथा निराजन अर्थात आरती भी करते हैं। उसी भांति जैसा कल्प में करते थे सभी मनुष्य विधि विधान के साथ पूजा किया करते हैं। राजा बल का निराजन बल की वृद्धि के लिए क्या करते हैं? दिव्य अलंकारों से युक्त वारुणी से प्रवर्तन होता है। उस समय में क्रीड़ा कौतुकों के द्वारा मंगलमय नृत्य और गीत करने के भक्ष्यों तथा भोज्यों से कुसुमांड, नारिकेल, खरजूर, पनस, हास, आंवला, सांडिल, प्लीह, करुण, कसेरु, क्रमुक, मूल, जम्बू, तिंदक तथा गुड़, मांस, मध्य, मधुताल, प्रिय नैवेद्य, लाजा अर्थात खील, अक्षत, इक्षुदंड, सिता अर्थात मिश्री, लवली आदि नागरंजक अजा, महिर्ष, मेष, अपने सोनित के संचय, अक्षी आदि बलि के जाति वाले तथा अनेक प्रकार के पशुगण के द्वारा तथा मांस और रुधिर के करदम के द्वारा जगत की धात्री का पूजन करना चाहिए। रात्रि में स्कंद विशाख की शिष्ट पुत्रिका बनाकर शत्रुओं के विनाश के लिए दुर्गा की प्रीति के संपादन के वास्ते पूजन करें।
और तिलों के सहित घृत से तथा मांस से ही होम करना चाहिए। उग्र चंडादिक की पूजा करनी चाहिए तथा 8 शुभ योगनियों की अर्चना करें। योगनियां 64 हैं। देवी के सन्निहित परम शुभ नव दुर्गाओं का यजन करें। जयंती आदि का गंध पुष्पों से पूजन करें, क्योंकि वे देवी की मूर्तियां हैं और देवियां हैं। देवी के समस्त अस्त्र तथा सब भूषण जो देवी के अंग प्रत्यंग में युक्त हैं और देवी के वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए। महिषासुर के मर्दन करने वाली सबका सदा भूति वैभव के लिए यजन करें। पहले कल्प में स्वयंभुव मनु के अंतर में, मनुष्यों के कृत युग के आदि काल में महादेवी सदा देवगणों के द्वारा स्तवन की गई थी। महिषासुर के विनाश के लिए तथा जगन्नमयी महामाया प्रसिद्ध थी। वह महामाया 16 भुजाओं से संयुक्त थी और भद्रकाली इस नाम से लोकों में विस्तृत थी। क्षीर सागर के उत्तर पूर्वी तट पर अपने विपुल तनु का धारण करती हुई थी। उनका वर्ण अलसी के पुष्प की आभा के ही समान था और उनके कुंडल तपे हुए सुवर्ण के समान देदीप्यमान थे। खंड चंद्र से युक्त उनके मस्तक पर कुंडल जटा जूट थे तथा 3 मुकुटों से यह शोभायमान थे। उनके कंठों में नागों का हार विराजमान था तथा सुवर्ण का भी हार पड़ा हुआ था, जिससे वे विभूषित हो रही थी। दाहिनी ओर की बाहुओं के द्वारा वे शूल, चक्र, खड्ग, शंख, बाण, शक्ति, वज्रदंड नित्य ही निरंतर धारण कर रही थीं। देवी विकास संयुक्त दृश्यों की पंक्तियों से परम समुंजल थी। बाईं ओर वाली भुजाओं के द्वारा वे खेटक, चर्म, चाप, पाश, अंकुश, घंटा, परशु, मुद्गल को धारण कर रही थीं। सिंह वाहन पर विराजमान थीं और लाल वर्ण वाले नेत्रों से अतीव उज्जवल थीं। परमेश्वरी अपने शूल के द्वारा महिषासुर का भेदन करके स्थित थीं। वहां पर अपने बाएं चरण से आक्रमण करके जगन्नमयी देवी विराजमान थीं। उन देवी का दर्शन करके समस्त देवगण उनको प्रणाम कर रहे थे। उस महिषासुर को नित्य विलोकन करके वे देव कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इसके अनंतर वह परमेश्वरी उन ब्रह्मादिक देवों से बोली। देवी के मुख में मंद हास था और परम प्रसन्न थी। शुभ दंत पंक्ति से वे उज्जवल थी। उन्होंने देवों से कहा, हे सुरगणों, आप लोग अब अन्य जम्बूद्वीप की ओर गमन कर जाओ। हिमवान पर्वत के समीप में परम श्रेष्ठ कात्यायन का आश्रम है। वहां पर ही आपका साध्य होगा, इसमें संशय नहीं है। इतना कहकर वह महादेवी वहां पर ही अंतर्ध्यान हो गई थी। उस अवसर में देवगण भी कात्यायन मुनि के पुर को चले गए थे। देवी के द्वारा महिषासुर निहित हो गया था, जो कि अर्थ से हम सब ने देखा था, और महाजगतों की धात्री, जगतों से परिपूर्ण देवी का स्तवन किया गया था। उन महादेवी ने हमको यहाँ कात्यायन के आश्रम में गमन करने को किस प्रयोजन के लिए कहा है? क्या कोई अन्य कार्य हमारा वांछित होगा? वे सब पर ही परस्पर में विचार करते हुए चले गए थे। हिमवान पर्वत के समीप में ही कात्यायन मुनि का आश्रम है। फिर इंद्र के सहित तथा दिक्पालों के समेत
श्री ब्रह्मा विष्णु शिव वहां गए थे। वहां पर बहुत लंबे समय तक वे बैठ गए और सभी मां दुर्गा देवी के दर्शन की लालसा वाले हो रहे थे। इसके अनंतर समस्त रुद्रगणों ने महिषासुर के चेष्टित को आकर कहा था। उन्होंने देवलोक के पराभव का कथन वहां आकर किया था। इसके अनंतर वहां पर ब्रह्मा शिव विष्णु प्रभृति ने महान कोप किया था। वह महिषासुर तो देवी के द्वारा हित कर दिया गया। वह कौन है जिसके द्वारा पुनः यहाँ पर जगतों का अत्यंत विध्वंस किया जा रहा है? इस प्रकार से प्रकोप करते हुए उन शरीरों से पृथक पृथक तेज निवृत्त हुए जो उसी क्षण शक्ति के स्वरूप वाले थे। उन देवों के शरीरों से निसृत तेजों से देवी ने वपु धारण किया था और निश्चय ही कात्यायन के नाम द्वारा संदुक्षित एवं पूजित हुई थी। इसी से वह कात्यायनी इस नाम से कही गई हैं। इसके अनंतर उसी मंत्र के द्वारा जो 10 बाहुओं से समन्वित है, उस जगतों की धात्री और जगन्मयी देवी ने पश्चात महिषासुर का वध कर दिया था। जिस अवसर पर महादेवी का स्तवन किया गया था और शोधित की गई थी। और तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में वह जगन्मयी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुई थी। वह देवों के तेजों की मूर्ति परम शोभन शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि में उसने किया था और वह देवी अष्टमी में उन्हीं के द्वारा पूजित थी और उसने महिषासुर का हनन किया था। दशमी में विदा की गई थी और शिवा अंतर्ध्यान हो गई थी। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, राजा सगर ने इस देवी की संगति का श्रवण करके वह उनके स्वरूप से संस्यालु होकर पुनः उन्होंने और मुनि से पूछा था। आगे का भाग 3 में। जय महाकाल, जय महाकाली।